डियर स्टूडेंट्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में आज आपका लास्ट लेक्चर है और आज आप पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस और देन आफ्टर आज का लास्ट टॉपिक होगा टाइप ऑफ मियोसिस। ये आज के दो टॉपिक हैं और इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में डिफरेंट सिग्निफिकेंस है मियोसिस के, जिसकी लिस्टिंग मैंने यहाँ पे कर रखी है। फर्स्ट जो सिग्निफिकेंस है यहाँ पे वो है फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, देन आफ्टर मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। सेकेंड लास्ट जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस। लास्ट जो है वो क्या है, एविडेंस ऑफ बेसिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ठीक है, जिसमें फर्स्ट जो सिग्निफिकेंस है दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स। फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स मैंने आपको पहले भी बता रखा है। जब आपको मैं मियोसिस का जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा था आपको, तो मैंने बताया था कि मियोसाइट सेल्स में क्या होते हैं, मियोसिस होते हैं। मियोसिस एक रिडक्टिव डिवीजन है और जब रिडक्टिव डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम्स नंबर जो है डॉटर सेल्स में जस्ट हाफ हो जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, मियोसाइट सेल्स है। मियोसाइट सेल्स में डिवीजन हो रहा है मियोसिस। ठीक है, और मियोसिस डिवीजन के बाद क्या बन रहा है, गेमिट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, मियोसिस डिवीजन के बाद गेमिट्स का फॉर्मेशन हो रहा है और ये गेमिट्स जो है हैप्लॉइड फॉर्म में है, मियोसाइट सेल्स डिप्लॉइड फॉर्म में है और डिवीजन कौन सा आ रहा है, रिडक्टिव डिवीजन। रिडक्टिव डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज मियोसिस। ठीक है, तो ये आपको हैप्लॉइड सेल्स मिल रहा है और ये जो हैप्लॉइड सेल्स है ये एक्चुअली कहाँ पे इन्वॉल्व होगा, ये इन्वॉल्व होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के लिए जो रिक्वायर्ड सेल्स होता है वो गेमिट्स होते हैं, मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट्स। मेल और फीमेल गेमिट्स जो है फर्टिलाइज करते हैं और देन जायगोट का फॉर्मेशन होता है और ये जो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गेमिट्स नेसेसरी है क्योंकि गेमिट्स एक हैप्लॉइड सेल्स है और ये हैप्लॉइड सेल्स मियोसाइट सेल्स से फॉर्म हो रहा है डिवीजन के बाद, मियोसिस डिवीजन के बाद। और मियोसाइट सेल्स मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मियोसाइट सेल्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, oocyte सेल्स होते हैं। ठीक है, oocyte सेल्स, देन आफ्टर स्पर्मेटोसाइट सेल। ठीक है, एक और एग्जांपल है स्पोरोसाइट सेल्स। ठीक है, तो ये जो है एग्जांपल्स हैं किसके, मियोसाइट सेल्स के, जो आपको डिफरेंट चैप्टर्स में मिलेंगे। आप जैसे प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो वहां पे भी कुछ एग्जांपल्स मिलेगा आपको। आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको ये एग्जांपल्स मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंस फिनिश हो गया। देन आफ्टर अब स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पे स्पोर का फॉर्मेशन मियोसिस के बाद होता है और मियोसिस से भी पहले माइटोसिस होता है। ठीक है, आप यहाँ पे एक देख सकते हैं फ्लो चार्ट में। एक्चुअली ये टॉपिक आपका क्या है, टाइप ऑफ मियोसिस। टाइप ऑफ मियोसिस में मैंने डिफरेंट टाइप्स बना रखे हैं और उनके अकॉर्डिंग मैंने लाइफ साइकिल बना रखे हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल में आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है और स्पोर फॉर्मेशन जो है से पहले क्या हो रहा है, एक्चुअली में मियोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है और स्पोर फॉर्मेशन से पहले क्या हो रहा है, एक्चुअली में मियोसिस हो रहा है। ठीक है, मतलब स्पोर के फॉर्मेशन में भी मियोसिस जो है इन्वॉल्व हो रहा है और स्पोर यहाँ पे क्या है, हैप्लॉइड सेल्स है। ठीक है, और ये जो है नेक्स्ट जनरेशन के लिए या लाइफ साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ये स्पोर अगर बन रहा है तो उसमें मियोसिस भी इन्वॉल्व हो रहा है। ये आपका सेकंड सिग्निफिकेंस होगा मियोसिस का। ठीक है, ये जो लाइफ साइकिल मैंने बना रखे हैं, ये लाइफ साइकिल एक्चुअली मैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए टाइप ऑफ मियोसिस के लिए, बट उसमें आपने ये देख लिया कि स्पोर फॉर्मेशन जो हो रहा है वो मियोसिस की वजह से हो रहा है। मियोसिस ना होता तो स्पोर का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका सेकंड सिग्निफिकेंस। अब आते हैं नेक्स्ट सिग्निफिकेंस पे। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। ठीक है,
मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर एक्चुअली ये कहाँ पे डिस्कस कर रहा है, ये डिस्कस कर रहा है पेरेंटल बॉडी एंड ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, पेरेंटल बॉडी का क्रोमोसोमल लेवल क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, और ऑफस्प्रिंग का भी क्रोमोसोमल लेवल क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। दोनों क्या है, मेंटेन दिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे भी डिप्लॉयड ही है और यहाँ पे भी डिप्लॉयड ही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो गया, मेंटेन हो गया। और क्रोमोसोम मेंटेन कैसे पॉसिबल है, आपको पता है कि पेरेंटल बॉडी में मियोसिस के थ्रू क्या फॉर्म होते हैं, गेमिट्स फॉर्म होते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया गेमिट्स फॉर्म होंगे, मेल गेमिट्स होंगे एंड फीमेल गेमिट्स होंगे, और दोनों क्या होते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं, फर्टिलाइज़ कर जाते हैं। दोनों क्या होंगे, फर्टिलाइज़ करेंगे, और फर्टिलाइज़ करेंगे तो देन आपको क्या मिलेगा, आपको जाइगोट मिलेगा। और जाइगोट फर्स्ट सेल होता है किसी भी लाइफ साइकिल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये फर्स्ट सेल होता है। ठीक है, और ये डिप्लॉयडी फॉर्म में होगा और यही बाद में ऑफस्प्रिंग बनाएगा, और वहाँ पे भी आपको क्रोमोसोमल लेवल जो है वो सेम मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपने देखा कि पेरेंटल बॉडी का क्रोमोसोम नंबर और ऑफस्प्रिंग का क्रोमोसोम नंबर वो इक्वल इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइफ साइकिल के टाइम पे मियोसिस डिवीज़न हो रहे हैं, मियोसिस से गेमिट्स फॉर्म हो रहे हैं, मेल गेमिट्स फीमेल गेमिट्स फॉर्म हो रहे हैं, दोनों फ्यूज़ हो रहे हैं। फ्यूज़ होने के बाद से जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। जाइगोट किसी भी ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट सेल होता है, वो डिप्लॉयडी फॉर्म में होगा, और देन आफ्टर वहाँ पे ग्रोथ होगा, डिवीज़न होगा, और फिर एक मल्टी सेलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा, और वो बॉडी डिप्लॉयडी कंडीशंस मेंटेन करेगा। ठीक है, न्यू जो ऑफस्प्रिंग है और पेरेंटल बॉडी का जो क्रोमोसोमल लेवल है, इन दोनों का क्रोमोसोमल लेवल सेम होता है, और ये इसलिए क्योंकि मियोसिस लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस। इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस में आपको ये बताना है कि जो भी आपका फर्स्ट सेल अर्थ पे बना वो बना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स था, और वहाँ से आज जो है मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं अर्थ पे। ठीक है, दैट मीन्स कि डे बाय डे जो है डाइवर्सिटी इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, और डाइवर्सिटी इंक्रीज़ किसके बिहाफ पे हुआ, स्टेबिलिटी के बिहाफ पे हुआ और रिक्वायरमेंट्स के बिहाफ पे हुआ। जो भी नेचर का या जो भी अर्थ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस था, उस क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ग्रेजुअली क्या हुए, बहुत सारे चेंजेस आए। चेंजेस के साथ साथ डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स आए। तो वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स कैसे आए, वो आए हैं वेरिएशंस के थ्रू। डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस हुए, देन डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए, और वो जो आज ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं वो मोस्टली क्या है, स्टेबल ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और वो वेरिएशंस के थ्रू इवॉल्व हुए, और वेरिएशंस में डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस होते हैं। लाइक आप म्यूटेशन जानते हैं, म्यूटेशन से भी चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस होते हैं। देन एक मेन जो फैक्टर है वो है मियोसिस। मियोसिस में लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आपने पढ़ा है कि मियोसिस के टाइम पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशंस होता है ड्यूरिंग पैचेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मतलब मियोसिस फर्स्ट में जब आप प्रोफेज पढ़ते हैं, प्रोफेज फर्स्ट में जब आप पैचेटिन स्टेज पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो वो जो क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं वो वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मियोसिस वेरिएशंस का एक फैक्टर है, एक टाइप है। ठीक है, और इसके वजह से भी क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो रहे हैं, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। चेंज के लिए वेरिएशंस जो हैं, या वेरिएशंस में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, मियोसिस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ जो है आपका सिग्निफिकेंस वो फिनिश हो गया। अब आते हैं लास्ट सिग्निफिकेंस पे, वो क्या है आपका एविडेंस ऑफ बेसिक रिलेशनशिप इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में आपको पता है कि मियोसिस होगा, क्योंकि वहाँ गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो भी आपके सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे आपको मियोसिस मिलेगा। ठीक है, और ये जो मियोसिस है ये ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। ठीक है,
मियोसिस एक पैरामीटर है और इस पैरामीटर के बिहाफ पे जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। ठीक है, यही आपका क्या है, आपका लास्ट और फिफ्थ जो है सिग्निफिकेंस है मियोसिस का। ठीक है, तो ये टोटल आपके सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस हो गए, जिसमें फर्स्ट आपने देखा फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, देन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, देन मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, फोर्थ एंड लास्ट आप सेकेंड लास्ट था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस, और लास्ट जो है वो है एविडेंस ऑफ बेसिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आज का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ मियोसिस। टाइप ऑफ मियोसिस में 3 टाइप्स हैं मियोसिस के टोटल यहाँ पे। फर्स्ट जो टाइप है वो है गैमेटिक और टर्मिनल मियोसिस, सेकेंड टाइप है जाइगोटिक और इनिशियल मियोसिस, थर्ड है स्पोरोजेनेटिक और इंटरमीडिएट मियोसिस। ये जो मियोसिस है ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और ये मियोसिस जो है ये जिस भी ऑर्गेनिज्म में होंगे उनका लाइफ साइकिल डिफरेंट होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मियोसिस जो है उनके लाइफ साइकिल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं गैमेटिक और टर्मिनल मियोसिस को। गैमेटिक और टर्मिनल मियोसिस एक्चुअली कहाँ पे है, ये है ऑल एनिमल्स में है। ठीक है, सम प्लांट्स में है एंड प्रोटोजोअन्स में है। सम प्लांट्स दैट मीन्स कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स एज वेल एज एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, ये जो प्लांट्स हैं इनके अंदर ये गैमेटिक मियोसिस आपको देखने को मिलेगा। और ये जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, इसमें जो लाइफ साइकिल होता है वो लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक टाइप का होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मैंने बना रखा है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की स्पेशलिटी ये होती है कि इसका जो डोमिनेंट फेज़ होता है वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है, डोमिनेंट फेज़ जो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का वो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा वो। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो कि जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट स्टेज आता है। स्पोरोफाइट स्टेज डिप्लॉयड फॉर्म में होता है और वहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस में आपको पता है कि गेमिट्स का फॉर्मेशन होगा, और गेमिट्स एक्चुअली में जब फॉर्म होते हैं तो उस पर्टिकुलर गेमिट्स के फॉर्मेशन प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स मैंने अभी जस्ट बताया कि मियोसिस से ये पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, मियोसिस से गेमिट्स फॉर्म हो रहे हैं। आप देखो यहाँ गेमिट्स बना, और गेमिट्स क्या है, हैप्लॉयड स्टेज में है, और मेल और फीमेल गेमिट्स फॉर्म हो रहे हैं। देन ये फर्टिलाइज और सिनगेमी हो रहे हैं। फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग। तो ये जो है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है इस पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स में जो लाइफ साइकिल है वो लाइफ साइकिल कौन सा है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसलिए क्योंकि इसका डोमिनेंट फेज जो है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स का जो डोमिनेंट फेज होगा इनका वो होगा डिप्लॉयड फेज, इसलिए इनके लाइफ साइकिल का नेम जो होगा वो क्या होगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड आपका क्या है, जाइगोटिक और इनिशियल मियोसिस। ये एक्चुअली में कहाँ पे है, फंगस में है, सर्टन प्रोटोजोअन्स ग्रुप में है, एंड सम एल्गी में है। ठीक है, और ये जो टाइप का मियोसिस है ये एक्चुअली में कब होगा, मियोसिस आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा। अभी जस्ट देखा आपने कि मियोसिस क्या हो रहा था, वो बिफोर फर्टिलाइजेशन हो रहा था, बट ये जो मियोसिस है यहाँ पे ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सिनगेमी हुआ, सिनगेमी मीन्स फर्टिलाइजेशन हुआ, और देन उसके बाद क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। मियोसिस से क्या मिलेगा, स्पोर मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, स्पोर मिलेगा। और जैसे स्पोर आप देखोगे तो स्पोर का जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो होगा हैप्लॉयड, और हैप्लॉयड जब भी सेल या हैप्लॉयड बॉडी जैसे ही बनती है वहाँ से स्टार्ट क्या होता है आपका, गेमेटोफाइट स्टेज। गेमेटोफाइट स्टेज जो है ये हैप्लॉयड स्टेज होता है। ठीक है, ये हैप्लॉयड स्टेज होता है, और वहाँ से गेमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, और गेमेट्स फिर फर्दर फ्यूज़ करके या फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल में आपको ये मिलेगा कि जो डोमिनेंट फेज़ होगा वो हैप्लॉयड फेज़ होगा। इसलिए इस एग्ज़ाम्पल्स में जो भी आपने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले रखा है, इस एग्ज़ाम्पल में आपको जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स का जो डोमिनेंट फेज़ होगा वो हैप्लॉयड फेज़ होगा। ठीक है, और इस ऑर्गेनिज्म में जो लाइफ साइकिल होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा।
ठीक है। जो भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स बता रखे हैं फंगस का, प्रोटोजोन्स का, एल्गी का, ये जो भी ऑर्गेनिजम्स है, इन ऑर्गेनिजम्स में जो भी लाइफ साइकिल है वो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी, क्योंकि इनका जो डोमिनेंट फेज़ है वो हैप्लॉइड फेज़ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आते हैं थर्ड मियोसिस पे। थर्ड स्पोरोजेनिक और इंटरमीडिएट मियोसिस, ये एक्चुअली में होते हैं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जब आप प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको प्लांट का क्लासिफिकेशन मिलेगा, और प्लांट के क्लासिफिकेशन में जो है पहले मिलता है आपका थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म, एंड लास्ट में मिलेगा आपको एंजियोस्पर्म। तो जो सेकेंड नंबर पे है वो क्या है, ब्रायोफाइटा है। थर्ड नंबर पे क्या है, टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में इस टाइप का मियोसिस आपको मिलेगा। ठीक है, और इस मियोसिस में आपको एक स्पेशल चीज़ है कि ये जो मियोसिस है ये जिस ऑर्गेनिजम्स में है वहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ साइकिल है वो उसमें इक्वली जो है इन्वॉल्व है हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉयड स्टेज। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये जो भी एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स की जब लाइफ साइकिल आप देखेंगे तो लाइफ साइकिल में आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉयड का इक्वल जो है डोमिनेंसी आपको देखने को मिलेगा, और ऐसे लाइफ साइकिल को आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया, और एग्ज़ाम्पल के साथ साथ मैंने आपको बताया कि इसमें लाइफ साइकिल कैसा होगा। और एक और पॉइंट है कि यहाँ पे जब मियोसिस होगा तो वो एक्चुअली में कब होगा, वो एक्चुअली में होगा जब गेमेट्स की ज़रूरत होती है। आप देखो यहाँ पे गेमेट्स की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे गेमेटोजेनेसिस हो रहा है, तो गेमेटोजेनेसिस से पहले मियोसिस भी हो रहा है और माइटोसिस भी हो रहा है। ठीक है, मियोसिस और माइटोसिस होने के बाद गेमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गेमेट्स आर फॉर्म बाय द माइटोसिस एंड मियोसिस। पहले माइटोसिस हो रहा है और देन आफ्टर मियोसिस हो रहा है और देन फॉर्म हो रहा है आपका क्या, गेमेट्स। ठीक है, तो ये जो आपका है ये हो गया आपका थर्ड मियोसिस, स्पोरोजेनिक और इंटरमीडिएट मियोसिस। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ मियोसिस आपके कंप्लीट हो गए। आपको एक इम्पॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ कि ये जो भी आपने लाइफ साइकिल पढ़ा है इसको अभी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे ये आपको सेकेंड लास्ट पेज पे आपको ये लाइफ साइकिल मिलेगा, और वहाँ पे भी ये चीज़ आपको रिवीजन में मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है कि मियोसिस के टाइप आपको लर्न करने हैं और एग्जाम्पल्स लर्न कर लेने हैं। ठीक है, जब प्लांट किंगडम आएगा तो वहाँ पे फिर से एक बार आपको मैं मियोसिस को रिलेट कराऊंगा पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स के लाइफ साइकिल से। ठीक है, जो भी एग्जाम्पल्स आपने अभी देखे हैं उनके लाइफ साइकिल आपने देखे हैं तो उनसे मैं मियोसिस को अगेन एक बार रिपीट कराऊंगा। ठीक है, अब आते हैं एक छोटा सा हेडिंग है, वो है पॉलीपोलाइडी। ठीक है, पॉलीपोलाइडी क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हेडिंग है वो क्या है आपका, पॉलीपोलाइडी। ठीक है, एक्चुअली मैं इस हेडिंग से कुछ MCQ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे MCQ क्वेश्चंस, तो वहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे एक्चुअली आपको बताना ये है कि कैसे पॉलीपोलाइडी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, हाउ टू फॉर्म पॉलीपोलाइडी सेल्स। ठीक है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि अगर आप प्लांट ब्रीडर हैं, ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियली अगर आप बना रहे हैं, आप अगर आर्टिफिशियली किसी प्लांट में आप पॉलीपोलाइडी कंडीशंस या किसी भी ऑर्गेनिज्म में आप पॉलीपोलाइडी कंडीशंस बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में ले रहा हूँ कॉल्चिसिन। क्या ले रहा हूँ, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन क्या है, एक एल्कोलॉइड है। क्या है, एक एल्कोलॉइड है। ठीक है, दैट मीन्स कि रफली आप बोल सकते हैं कि एक केमिकल है जो पर्टिकुलर किस प्लांट से इसको लिया गया है, कॉल्चिकम ऑटोमेनेली। ठीक है, MNAE। ठीक है, ये आपका प्लांट का बॉटेनिकल नेम हो गया।
इस पर्टिकुलर प्लांट से ये कॉल्चिसिन निकाला गया और इसको प्लांट ब्रीडर जो है, प्लांट ब्रीडर जो है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि आर्टिफिशियली आप यूज़ कर सकते हैं इसको, आर्टिफिशियली यूज़ करेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियली यूज़ करेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, सेल डिवीज़न को अरेस्ट कर देंगे आप, ठीक है। सेल डिवीज़न क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे होगा अरेस्ट, मेटाफेज स्टेज में जाके, मेटाफेज स्टेज में सेल का डिवीज़न क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, दैट मीन्स स्टॉप हो जाएगा। और एक्चुअली में क्या होगा, इंटरफेज तो होगा, ठीक है, इंटरफेज होगा, प्रोफेज भी होगा, बट मेटाफेज के बाद क्या हो जाएगा, आगे का प्रोसीजर जो है वो आपका चेक हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। मेटाफेज स्टेज के बाद आगे का जो इवेंट है आपका एनाफेज, टेलोफेज, वो रुक जाएगा। वो क्यों रुक जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसलिए रुक जाएगा क्योंकि प्रोफेज के बाद जो स्पिंडल बनते हैं, प्रोफेज के बाद जो स्पिंडल बनेंगे, स्पिंडल फाइबर्स आपने पढ़ा है, वो स्पिंडल फाइबर्स एक्चुअली में फॉर्म नहीं होगा, डज नॉट फॉर्म। जब स्पिंडल फाइबर फॉर्म नहीं होगा तो क्रोमोसोमल मूवमेंट्स भी नहीं होंगे, क्रोमोसोमल मूवमेंट्स नहीं होंगे तो फिर जो है क्रोमोसोम्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और वैसे आप देखा जाए तो मेटाफेज में क्या हो जाता है, ये प्रोसेस जो है रुक जाता है, डिवीज़न का प्रोसेस, और उसके आगे कोई भी इवेंट नहीं होगा, जिसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होना, ठीक है। और वनली क्या होगा, आपका इंटरफेज में एस फेज़ और एस फेज़ में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए की सिंथेसिस होगी, और डीएनए की सिंथेसिस मल्टीपल टाइम्स हो जाती है, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे क्रोमोसोम का सेट या डीएनए कंटेंट्स ये क्या होते हैं, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। जब क्रोमोसोम का नंबर मल्टीपल टाइम या डीएनए का नंबर मल्टीपल टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर सेल्स को आप बोलेंगे क्या, पॉलीपोलाइडी सेल्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे आप, पॉलीपोलाइडी सेल्स। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एस फेज़ में रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए कंटेंट्स जो है मल्टीपल फॉर्म में इंक्रीज़ हो रहे हैं, और एज वेल एज आप बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम के नंबर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पे भी होंगे वो सेल को आप क्या बोलेंगे, पॉलीपोलाइडी सेल्स बोलेंगे। एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं, हम पढ़ रहे हैं क्या, पॉलीपोलाइडी कंडीशंस, ठीक है। ये कैसे आप बना सकते हैं किसी सेल के अंदर, जब आप कोई केमिकल यूज़ करेंगे आर्टिफिशियली, नेचुरली भी बनता है बट मैं यहाँ पे आर्टिफिशियली डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कॉल्चिसिन एक एल्कोलाइड्स है और एक पर्टिकुलर प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, और ये एक्सट्रैक्ट करके इसको हम स्टोर करते हैं और फिर देन अकॉर्डिंग टू नीड जो है प्लांट ब्रीडर्स इनको यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको जो है अच्छे वैरायटीज़ के जो है प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स डेवलप करने हैं, ठीक है। अच्छे वैरायटी के प्लांट्स डेवलप करने के लिए प्लांट ब्रीडर्स जो है कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि ये जो कॉल्चिसिन है ये डीएनए कंटेंट्स इंक्रीज़ कर दे रहा है, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज़ कर दे रहा है, लेकिन डिविजन्स नहीं करा रहा है, डिविजन्स नहीं करा रहा है। और उसका सिग्निफिकेंस ये है कि अच्छे से अच्छे वैरायटी या वेगरस ऑफस्प्रिंग जो है फॉर्म होगा इससे, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं कि पॉलीपोलाइडी से क्या होगा, वेगरस ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा, जो अच्छे वैरायटी के ऑफस्प्रिंग होंगे वही वनली इससे फॉर्म होंगे, और वही प्लांट ब्रीडर्स का क्या होता है, अल्टीमेट गोल होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। और मेनली क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन रुक रहा है, इसका असेंबली रुक रही है, जिसके वजह से सेल डिवीज़न स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू को। प्लांट टिश्यू एक नया चैप्टर है, देन एनिमल टिश्यू डिस्कस करेंगे। उसके बाद से एज यूजुअल जैसा कि मेरा पैटर्न है क्लास लेने का, उसके अकॉर्डिंग मैं फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मॉर्फोलॉजी भी स्टार्ट कर सकता हूँ, प्लांट मॉर्फोलॉजी, और आपका प्लांट एंड एनिमल दैट मीन्स कि ह्यूमन फिजियोलॉजी भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे, ठीक है।